नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित क्लास 11 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस इस विषय की किताब को हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस किताब में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। यह किताब 2025-2026 का रीप्रिंट है। आप जो है देख भी पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2025-2026 के लिए। ये किताब किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं या वे बच्चे जो अन्य बोर्ड के हैं लेकिन उनके बोर्ड में भी आईपी पढ़ाया जाता है, उनके लिए भी जो है ये किताब अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि इस किताब में चैप्टर्स क्या क्या हैं और हर एक चैप्टर्स में पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी की किताब में जो सबसे पहला चैप्टर है आईपी का, उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली ये कंप्यूटर फंडामेंटल ही है और इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को बताया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आप जानते हैं, ठीक है। जो चीजें प्रचलन में होती हैं उसे हम लोग ट्रेंड्स कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर फील्ड से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो ट्रेंड्स हैं जो उभर रहे हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग को जानना है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है और ब्लॉकचेन्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, यानी चैप्टर नंबर 3 से आपका पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू होता है। इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फिर पढ़ेंगे पाइथन कीवर्ड्स के बारे में, पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, पाइथन में इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, डिबगिंग है ना, कोई पाइथन का आपने प्रोग्राम लिखा उसको डिबग कैसे करेंगे, फिर पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट फिर आप जानेंगे, फोर लूप के बारे में जानेंगे और नेस्टेड लूप्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 पाइथन से ही संबंधित है। पाइथन के दो जो आपके डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट और डिक्शनरी, इसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज। इसमें आपको सबसे पहले लिस्ट का जो है इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, फिर लिस्ट से संबंधित क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो पढ़ना है, लिस्ट को ट्रैवर्स करना ये सीखना है, लिस्ट के मेथड्स पढ़ने हैं, यानी लिस्ट से संबंधित जो मेथड्स हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन, लिस्ट से संबंधित आप क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज, डिक्शनरीज का इंट्रोडक्शन, ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरीज, डिक्शनरी के जो मेथड्स हैं और जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे वो पढ़ना है। चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा स्टोरेज क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ये हमको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू नमपाई, ये भी आपका पाइथन का ही हिस्सा है। नमपाई का इंट्रोडक्शन, इसमें पढ़ेंगे एरे, नमपाई एरे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन एरेज, कॉन्केटिनेटिंग एरेज, रीसेपिंग एरेज, स्प्लिटिंग एरेज और आपका स्टैटिकल ऑपरेशंस ऑन एरे, लोडिंग एरेज फ्रॉम फाइल्स, सेविंग नमपाई एरेज इन फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, तो नमपाई से संबंधित ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। चैप्टर नंबर 7, यहाँ आपका जो है पाइथन खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 पाइथन नहीं है, ये है आपका डेटाबेस। इसमें डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, फाइल सिस्टम क्या होता है वो पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर रिलेशनल डेटाबेस में कीज क्या होते हैं वो पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस का ही अगला चीज है, उससे ही संबंधित है, वो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल। इसमें एसक्यूएल का जो है परिचय होगा,
एसक्यूएल क्या है वो पढ़ेंगे, फिर डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स इन माई एसक्यूएल, यानी माई एसक्यूएल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। फिर एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन के लिए एसक्यूएल के क्या कमांड्स हैं, एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन, फिर है एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी, फिर है आपका डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी की किताब में, क्लास 11 आईपी का। तो ये सारे जो चैप्टर्स आप देख लीजिए 2025-26 के लिए यही बुक पब्लिश हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि इस किताब को मैं लाइन बाय लाइन हर एक चीज को पढ़ाऊं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताना, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों के बीच शेयर कीजिए जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।